नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका ठाकुर इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पे अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ फेस के बारे में, लेकिन अभी हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। अभी मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूं आप सबके लिए, हेयर साइंस एकेडमी। और ये जो सीरीज है इसमें हम क्या बात करेंगे, ये जो सीरीज है इसमें हम बात करने वाले हैं हेयर साइंस एकेडमी। ठीक है, अब आज हम हेयर साइंस एकेडमी में क्या बात करेंगे, हेयर बेसिक के बारे में। ठीक है, हेयर बेसिक। तो पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक ये है कि बाल एक दिन में कितना गिरना नॉर्मल है, कब चिंता आपको करनी चाहिए। अब देखो कि जैसे आपका जन्म होता है वैसे बालों का भी जन्म होता है, तो बाल बहुत सारे हैं, लगभग 80,000 से 1.5 लाख हेयर फॉलिकल्स आपके सर पे रहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये कभी बाल ज्यादा झड़ रहा है, कभी बाल कम झड़ रहे हैं मेरे, तो क्या हो रहा है आपकी बॉडी में, ऐसा क्या हो जा रहा है। आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं हो रहा है, शायद आप ज्यादा सोच रहे हो, शायद आपने केमिकल लगा लिया हो, शायद आपकी डाइट अच्छी नहीं हो, शायद आपको नॉलेज नहीं हो, शायद ये जेनेटिक हो। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर रोज मेरे 100 बाल गिरेंगे तो क्या ये नॉर्मल है? हाँ, ये नॉर्मल है। ठीक है, अगर 50 से 100 के बीच में हेयर फॉलिकल हो रहे तो नॉर्मल है। लेकिन कब कब नॉर्मल है ये मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगी। पहले ये समझ लो, जैसे आपका जन्म होता है वैसे बालों का भी जन्म होता है। ठीक है, जैसे आप बड़े होते हो बाल भी आपके बड़े होते हैं, और बाल बड़े होने के बाद ये हेयर साइकिल है। मैं आपको समझाऊंगी, हेयर साइकिल डिस्क्राइब करूंगी अच्छे से। लेकिन आज पहला टॉपिक है तो इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझेंगे। बाल आपका जन्म लेता है, बड़ा होता है जैसे आप जन्म लेते हो, बड़े होते हो, और रेस्ट भी करता है जैसे आप रेस्ट करते हो। इसके अलावा एक टाइम के बाद बाल गिर जाते हैं, जैसे हम या तो बेहोश होकर के गिर जाए, या फिर बीमार पड़ जाए, या फिर, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो बाल के साथ भी ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ है, दिक्कत वहां है जब आपके पास बहुत सारे हाथ में बाल आ जाए। दिक्कत वहां है, दिक्कत वहां है जब आपने कोई शैम्पू यूज किया, उसका केमिकल आपको सुटेबल नहीं लगा आपके स्कैल्प में, और या तो डैंड्रफ हो गया, ईचिंग हो गया, इन्फेक्शन हो गया, खुजली होने लगा, जुओं की समस्या है, उसकी वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन खराब हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बाल आपके एक दिन में गिरना कितना नॉर्मल है, अगर 100 बाल तक गिर रहे हैं एक दिन में तो बिल्कुल नॉर्मल लेकिन है। लेकिन तब जब तक आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हो, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और तब गिर रहा है बाल तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर बीमारी है और तब बाल गिर रहे हैं, आपके बाल दिन पर दिन पतले होते जा रहे हैं, 10 बाल भी गिर रहे हैं लेकिन हेयर लाइन बहुत पीछे हो गया है और चोटी बहुत ज्यादा पतली हो गई है, तब भी प्रॉब्लम है। अगर आप के बाल लगातार एक एज के आने के बाद गिर रहे हैं तो भी दिक्कत होती है, ये जेनेटिक होता है। प्रेगनेंसी में भी बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो दिक्कत होता है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको डाइट को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि खान पान ही आपको बचा सकता है। इस व्हाट्सएप पे डाइट चार्ट के लिए आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कोई टैबलेट ली हो, दवाइयां ली हो, केमिकल वाली चीजों का यूज किया हो, या फिर आपने कलरिंग करवाया हो जिसका केमिकल बिल्कुल भी बालों को अच्छा नहीं लगा और बाल डैमेज होने लगा, बाल टूट गया, तो इन सारी चीजों की वजह से भी बाल आपके झड़ते हैं। अगर स्टाइलिंग कर रहे हो बालों में, इन सारी चीजों की वजह से भी बाल के जो रूट्स होते हैं वो फिर वीक हो जाते हैं, फॉलिकल फिर ड्राई होने लगते हैं, स्कैल्प फिर ड्राई होते हैं, डैंड्रफ होने की वजह से भी आपको दिक्कत आने लगती है। तो अगर ये सारी चीजें नहीं है, आप स्मोकिंग करते हो उसकी वजह से भी आपके बाल झड़ते हैं। ठीक है, तो जो कर रहे हैं उनको बोलो, हेयर लाइन अगर पीछे जा रहा है, स्मोकिंग कर रहे हो, क्विट करो। ठीक है, क्विट करो। कुछ भी चीज ऐसा नहीं है जो आपकी बॉडी से बढ़ करके है, तो क्या करना चाहिए, क्विट करना चाहिए। और ऐसे लोगों से बात मत किया करो जो स्मोकिंग करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप गलत संगत में हो फिर। ठीक है, इसके अलावा देखो कि बाल झड़ने के बहुत सारे रीजन है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर आपके 100 बाल तक गिर रहे हैं और आपको इन सब में से कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपके हेयर लाइन अगर पीछे नहीं जा रहे तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब जब आप बड़े हो रहे हो और तब फोरहेड थोड़ा सा चौड़ा हो रहा है तो ये नॉर्मल ह्यूमन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेरे भी फोरहेड बहुत छोटे थे, अब जब मैं बड़ी हुई हूं तो थोड़ा सा चौड़ा हो गया, तो ये नॉर्मल है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि 50 से 100 बाल तक गिरना बिल्कुल नॉर्मल है, और लगभग 80,000 से 1.5 लाख तक आपके पास बाल होते हैं, यानी हेयर फॉलिकल्स होता है। अब आप तमाम तरह की अगर चीजें करते हो,
तो दिक्कत वाली बात है। चिंता तब करनी चाहिए जब मैंने सारी चीजें बताई हैं, जब सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हो, जब आप कर रहे हो और बाल आपकी बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, 10 बाल भी गिर रहे हैं और आप बीमार हो तो चिंता करने वाली बात है। 10 बाल भी गिर रहे हैं और आपके बाल लगातार पतले हो रहे हैं तो चिंता करने वाली बात है। 10 बाल भी गिर रहे हैं और लगातार आप मेडिसिन ले रहे हैं और आपके पेट में बहुत गर्मी हो रही है और आपके बालों की संख्या लगातार कम हो रही है, तब आपको चिंता करने की जरूरत है। तो पहला टॉपिक आज हमने कवर कर लिया कि बाल कितना गिरना नॉर्मल है और कब चिंता करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि बालों का जो साइकिल होता है, बाल बढ़ते कैसे और बाल झड़ते कैसे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग ये पूरा सीजन होने वाला है क्योंकि हम एपिसोड्स बनाएंगे, ठीक है। तो हम आज के टॉपिक में हमने यही सीखा है कि आपको बालों की चिंता कब करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं फिर से मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। बिकॉज आई एजुकेट, आई ट्रीट एंड आई बिल्ड सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच।